आइए नाज़रीन, आज हम आपको सेब का मुरब्बा और जैम बनाना सिखलाते हैं। इसकी रेसिपी जो है वो हमने अपनी एक फ्रेंड से ली है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने ग्रीन एप्पल्स लिए हैं 4, जिन्हें कि हमने तोल लिया है, जो 675 ग्राम्स बनते हैं। 675 ग्राम्स ही हमने शुगर के लिए हैं। वाइट शुगर चाहते हो तो वो ले लें, रॉ शुगर चाहते हो तो वो ले लें, एक ही बात है। अब एक बोल में हमने पानी लिया है, वाटर, और उसमें हमने हाफ़ टी स्पून करीबन फुल जो है वो सॉल्ट का ऐड किया है। इसमें हमने एप्पल्स जो हैं वो पील करके साथ साथ डिप करते जाना है। ख़ासकर अगर आपने ज़्यादा मिक़दार में बनाना हो तो ये ज़रूर करें, इससे यह है कि फिर एप्पल्स काले नहीं होंगे। एप्पल्स को हमने टुकड़ों में काट लिया है और उसी तरह से हम इसको सॉल्ट वाटर में डालते गए हैं। अब हमने सिट्रिक एसिड लिया है, यानी कि टाटरी, जिसका हमने 4 ग्राम्स लिया है। यूँ हिसाब करें कि अगर 1 केजी एप्पल्स के हों तो 5 ग्राम्स जो है वो सिट्रिक एसिड काफ़ी होता है, यानी कि टाटरी। एक पॉट में हमने खुला पानी लिया है, उसको उबलने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ जो है वो हमने एप्पल्स को एक मॉसलिन में या किसी भी क्लॉथ में बांध लेना है ताकि निकालने में आसानी हो। अब एक दूसरी छोटी पॉट में हमने 1.5 कप वाटर लिया है, पानी, और उसमें हमने जो शुगर ली थी, चीनी 575 ग्राम्स, उसमें से 1/3 डालना है, यानी कि इस चीनी के हमने 3 हिस्से करने हैं, जिसमें से एक हिस्सा डालना है, साथ ही सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी इसमें ऐड कर देनी है, और इसके बाद आपने इसको मिक्स करके उबलने देना है। एप्पल्स जिसमें हमने डालने हैं वो पानी उबल चुका है। जब ये उबल जाए तो एप्पल्स इसमें डाल दें। 2 मिनट्स के लिए हमने इसको इसमें रहने देना है और फिर इसको हमने निकाल लेना है। निकाल के हम एप्पल्स को एक नैपकिन पे डाल देंगे खोल के, ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं। फॉर्क से हमने हर टुकड़े में इस तरह से सुराख कर लिए हैं, और फिर जो हमने चाश बनाई थी अभी चीनी की, उसमें ये एप्पल्स जो हैं वो हमने डाल देने हैं, और डाल के हमने इसको 2 मिनट्स उबालना है। जैसे ही 2 मिनट्स पूरे हों आप स्टोव जो है उसको ऑफ कर दें। अभी हमने इसको पूरा नहीं ढका है, आधा ढका है, ताकि ये ठंडा हो जाए, और इसको फिर हमने ओवरनाइट रखे रहने देना है। इसके बाद अगले रोज़ हम उस पॉट को खोलेंगे और उसमें से एप्पल्स जो हैं शुगर सिरप में से वो निकाल कर एक बोल में डालेंगे। अब जो शुगर सिरप बचा है पॉट में, उसमें हमने चीनी का एक और पोर्शन जो है वो डाल देना है, यानी कि अब हमने इस शुगर सिरप में 2 पोर्शन शुगर जो है वो ऐड कर दी हुई है, और इसको जैसे ही उबाला आए, ये पकने लगे, इसमें हमने एप्पल्स डालने हैं और इसको फिर 2 मिनट्स तक उबलने देना है, और फिर स्टोव को ऑफ कर देना है, और एक रात इसको फिर और रखे रहने देना है। 24 आवर्स जो हैं वो अब और गुजर चुके हैं। अगले रोज़ हमने इनको खोल कर देखा है। इनको हमने कल की तरह ही शुगर सिरप में से निकालना है, एक बोल में डाल लेना है। ये होगी शक्ल इनकी 2 दिन के बाद। शुगर सिरप जो था, जिसमें हम 2 पोर्शंस शुगर पहले डाल चुके थे, उसमें हमने आखिरी पोर्शन जो है शुगर का डालना है, और जब इसको उबाला आए तो इसमें आपने एप्पल्स डाल देने हैं। अब इनको बहुत नहीं पकाना, अगर आप बहुत पका देंगे तो ये घुल जाएंगे। शुगर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। चाश जो है, जो इसका शुगर सिरप है, वो आपको बिल्कुल कांच की तरह दिखाई देने लगेगा, और बबल्स जो है वो ये बताएंगे कि ये गाढ़ा हो चुका है। तो इस वक्त आपने इसका स्टोव जो है वो ऑफ कर देना है, और आपका मुरब्बा जो है वो बिल्कुल तैयार है। आधा हमने मुरब्बे की सूरत में ही रहने दिया है, और आधे को हमने दूसरी छोटी पॉट में डालकर और पका लेना है। जब हम इसमें चमचा हिलाएंगे ही तो ये बिल्कुल एकदम से मैश हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तरह से सेब का मुरब्बा जो है वो जैम में बदल जाता है, थोड़ा ही और पकाने से। तो ये देखिए, हमारा जैम जो है ये बिल्कुल तैयार है, और ठंडा होने पर आप इसको एक साफ़ सुथरे जार में डालकर फ्रिज में रख लें। बहुत दिन तक जो है ये बिल्कुल ताज़ा रहेगा। और यह है मुरब्बा जो कि हमने आधा बचाया हुआ था, इसको भी हम एक सील्ड जार में डालते हैं, और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख लेंगे। यहाँ पर एक ख़ास बात का जिक्र करते चलें कि हमने तो थोड़ा सा बनाया है, फ्रिज में रखेंगे और कुछ रोज़ में ही ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको लंबा अरसा रखना है और ज़्यादा बनाना है तो इसमें प्रिजर्वेटिव जो है वो डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट जो है वो 2 ग्राम्स पर किलो के हिसाब से एप्पल्स में डाली जाती है, और इसको बहुत अच्छी तरह से 5 to 10 मिली पानी में आप
मिक्स कर लें और जब आपका मुरब्बा बिल्कुल लास्ट स्टेप पर हो उस वक्त आप इसमें डालकर इसको थोड़ा सा पका लें। हमारी फ्रेंड जिन्होंने हमें ये रेसिपी दी वो साबुत एप्पल का बनाती हैं और अम्मी वगैरह जो हैं वो कटे हुए एप्पल का बनाते हैं। तो आप जैसे चाहें आप इसे तैयार कर सकते हैं, तरीका यही है। तो ये तो था सेब का मुरब्बा और जैम। खुदा करे कि ये आपका बहुत अच्छा तैयार हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।